फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये नाम सुनते ही पता है दिमाग में क्या आता है? एक नर्स, हाथ में लैंप लिए, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि उनकी असली ताकत वो लैंप नहीं बल्कि डेटा था? आज हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल की उस कहानी को जानेंगे जिसमें वो एक नर्स से कहीं ज्यादा एक जबरदस्त डेटा साइंटिस्ट थी। एक ऐसी महिला जिसने सिर्फ संख्याओं के दम पर दुनिया बदल दी। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये है वो तस्वीर जिसे हम सब जानते हैं, द लेडी विद द लैम्प, उम्मीद की एक किरण। और देखिए, ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। उन्होंने सच में नर्सिंग को एक सम्मानित पेशा बनाया और ये उनकी विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पर सवाल ये उठता है कि क्या उनका सबसे ताकतवर हथियार वाकई वो लैंप ही था या फिर कुछ और? क्या उनकी असली ताकत सिर्फ उनके दिल की दया में थी या उनके दिमाग में, जो उन आंकड़ों के पीछे की कहानी देख सकता था जिन्हें कोई नहीं देख पा रहा था? तो हमारी कहानी शुरू होती है क्रीमियन युद्ध के मैदान से। जब नाइटिंगेल वहां पहुंची तो उनका सामना एक ऐसी सच्चाई से हुआ जो जंग से भी कहीं ज्यादा डरावनी थी। एक छिपा हुआ दुश्मन जो रूसी तोपों से कहीं ज्यादा जाने ले रहा था। स्कूटरी का बैरक अस्पताल, इसे अस्पताल कहना भी गलत होगा, ये तो मौत का एक जाल था। जो नाइटिंगेल ने वहां देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। न बिस्तर, न कंबल, चारों तरफ चूहे और गंदगी, और बिल्डिंग भी एक टूटे हुए सीवर के ऊपर बनी थी। लेकिन सबसे भयानक बात क्या थी पता है? किसी को ठीक से ये भी नहीं पता था कि कितने लोग मर रहे हैं और क्यों मर रहे हैं। मौतों का कोई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ही नहीं था। मतलब सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका था। और फिर नाइटिंगेल को एक नंबर मिला, एक ऐसा आंकड़ा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। फरवरी 1855 में उस अस्पताल में मृत्यु दर थी 42.7%। जरा सोचिए इसका मतलब, अस्पताल में भर्ती होने वाले लगभग हर 2 में से एक सैनिक जिंदा वापस नहीं जा रहा था। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये एक तबाही का अलार्म था। और यहीं पर नाइटिंगेल ने वो खोज की जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने पाया कि सैनिक दुश्मन की गोलियों से उतना नहीं मर रहे थे जितना अस्पताल के अंदर फैली बीमारियों से। हैजा, टाइफस, पेचिस, ये थे असली कातिल। ये बीमारियां गंदगी में पनप रही थीं। मतलब वो छिपा हुआ दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद अस्पताल ही था। तो इस अनदेखे दुश्मन से लड़ने के लिए नाइटिंगेल ने अपना सबसे बड़ा हथियार चुना, डेटा। वो ये बात अच्छी तरह समझ गई थी कि अधिकारियों को नींद से जगाने के लिए सिर्फ बातें करना काफी नहीं होगा, उन्हें सबूत चाहिए थे, ठोस सबूत, और वो सबूत संख्याओं में छिपा था। पर एक और बहुत बड़ी दिक्कत थी। उस वक्त जो रिकॉर्ड मौजूद थे वो लगभग बेकार थे। नाइटिंगेल ने हिसाब लगाया कि दर्ज की गई हर मौत के पीछे शायद 6 और मौतें थीं जिनका कोई हिसाब किताब ही नहीं था। आप खुद सोचिए, जब आपको यही नहीं पता कि प्रॉब्लम आखिर कितनी बड़ी है तो आप उसे सुलझाएंगे कैसे? तो नाइटिंगेल ने कमान अपने हाथों में ली। उन्होंने एक मॉडर्न डेटा साइंटिस्ट की तरह काम किया। सबसे पहले उन्होंने हालातों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया, फिर मौतों का सही डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। इसके बाद गंदगी और मौत के बीच के कनेक्शन को एनालाइज किया, और आखिर में जो उनका सबसे जीनियस काम था, उन्होंने उस सारे डेटा को विजुअलाइज किया। मतलब ऐसी तस्वीरें बनाई जिन्हें देखकर कोई भी उस कड़वे सच को झुठला नहीं सकता था। और हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि वो ये सब अकेले नहीं कर रही थी, ये एक टीम एफर्ट था। डॉक्टर विलियम फार, जो उस जमाने के सबसे बड़े मेडिकल स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने डेटा को एनालाइज करने में उनकी मदद की। और डॉक्टर जॉन सदरलैंड वो थे जिन्होंने सफाई के उन सुधारों को जमीन पर लागू किया। तो ये किसी एक अकेली हीरोइन की कहानी नहीं है, ये दिखाती है कि बड़ा बदलाव हमेशा मिलकर काम करने से ही आता है। और अब आता है कहानी का सबसे दमदार हिस्सा, नाइटिंगेल का वो जीनियस डेटा विजुअलाइजेशन। एक ऐसा डायग्राम जो सिर्फ आंकड़े नहीं दिखा रहा था बल्कि सच में जाने बचा रहा था। जरा सोचिए, नाइटिंगेल के सामने चैलेंज कितना बड़ा था। लंदन में आराम से बैठे अधिकारियों और नेताओं को कैसे यकीन दिलाया जाए कि हजारों मील दूर एक छिपा हुआ दुश्मन उनके सैनिकों को मार रहा है। उन्हें सूखे बेजान नंबरों को एक ऐसी कहानी में बदलना था जो सोए हुए सिस्टम को झकझोर कर रख दे। और ये था उनका जवाब, पोलर एरिया डायग्राम। इसे देखिए जरा, कितना ब्रिलियंट है ये। एक ही नज़र में पूरी कहानी साफ हो जाती है। ये जो इतना बड़ा नीला हिस्सा है, ये उन बीमारियों से होने वाली मौतें हैं जिन्हें रोका जा सकता था। और ये छोटा सा लाल हिस्सा, ये जंग के घावों से हुई मौतें हैं। ये कोई मामूली चार्ट नहीं था,
ये एक विजुअल सबूत था, एक ऐसा सबूत जिसे कोई भी जनरल या नेता नजरअंदाज कर ही नहीं सकता था। और हाँ, एक मजेदार बात, कई लोग इस डायग्राम को ही कॉक्सकॉम कहते हैं, पर यह पूरी तरह से सही नहीं है। असल में नाइटिंगेल ने कॉक्सकॉम नाम अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट को दिया था, जिसमें ये डायग्राम, सारे टेबल और टेक्स्ट शामिल थे। ये भी उनकी स्ट्रैटेजी का ही एक हिस्सा था। उन्होंने इसे एक ऐसे दमदार पैकेज की तरह पेश किया जिसे कोई इग्नोर न कर पाए। तो इसका असर क्या हुआ? असर जबरदस्त था। नाइटिंगेल के डेटा ने अपना काम कर दिखाया। एक सैनिटरी कमीशन भेजा गया, सीवर साफ किए गए और सफाई के कड़े नियम लागू हुए। और नतीजा? जो मृत्यु दर फरवरी में 42.7% थी, वो जून तक गिरकर सिर्फ 2.2% रह गई। ये इस बात का जिंदा सबूत था कि नाइटिंगेल सही थीं। डेटा ने वाकई जानें बचाई थीं। बाद में जब कुछ लोगों ने ये कहने की कोशिश की कि नाइटिंगेल का अस्पताल ही सबसे खराब था, तो उन्होंने फिर से डेटा से ही जवाब दिया। ये टेबल देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि जिस अस्पताल कुल्ली में सबसे ज्यादा गंदगी थी, वहीं सबसे ज्यादा मौतें हुईं। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली वजह नर्सिंग नहीं बल्कि सफाई थी। युद्ध तो खत्म हो गया, पर नाइटिंगेल का असली काम तो अब शुरू हुआ था। उन्होंने क्रीमिया से मिले सबकों को एक ऐसे ब्लूप्रिंट में बदल दिया जो आज भी हमारे हेल्थकेयर सिस्टम की नींव माना जाता है। वो युद्ध के बाद भी रुकी नहीं। उन्होंने डेटा से साबित किया कि शांति के समय में भी सैनिक बैरों की गंदगी की वजह से मर रहे हैं। उन्होंने सभी अस्पतालों के लिए एक स्टैंडर्ड डेटा कलेक्शन सिस्टम बनाने की वकालत की, जो आज के हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम का आधार है। इतना ही नहीं, उन्होंने बेहतर हॉस्पिटल डिजाइन पर एक किताब भी लिखी और 1859 में वो रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी की पहली महिला सदस्य बनी। उनके काम का असर पूरी दुनिया में फैला। उनके डेटा सिस्टम के आइडिया ने अमेरिका के मशहूर जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल के डिजाइन तक को प्रभावित किया। और सबसे बड़ी बात, आज पूरी दुनिया में बीमारियों को ट्रैक करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिस आईसीडी सिस्टम का इस्तेमाल करता है, उसकी जड़ें भी नाइटिंगेल के काम में ही हैं। तो आज एआई और बिग डेटा के इस जमाने में हम द वेडी विद द डायग्राम से आखिर क्या सीख सकते हैं? शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, डेटा का असली मकसद कभी नहीं बदलता। डेटा सिर्फ नंबर नहीं होते, ये सच को सामने लाने, एक दमदार कहानी कहने और आखिर में जाने बचाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है।